तीन ज्ञान विपर्य भी होते हैं। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं। अब ये प्रश्न है कि ये विपरीत किस कारण से होते हैं, किस कारण से ये ज्ञान विपरीत कहे जाते हैं। जानने की समानता होने पर भी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान विपरीत और सम्यक दृष्टि के ज्ञान सच्चे, तो ऐसा क्यों है? किस कारण से मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या है और सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सम्यक है? तो कहते हैं सत सतोर विशेषाद वृक्षोपलब्धिर्मत्वत्। पढ़ो, सत सतोर विशेषाद वृक्षोपलब्धिर्मत्वत्। सत सतोर विशेषाद वृक्षोपलब्धिर्मत्वत्। देखो क्या है, सत और असत। सत सतो, सत और असत में अविशेषात, अंतर नहीं कर पाने से, यद इच्छा जो मन में आया, उपलब्धि उसकी उपलब्धि करना, उन्मत्तवत पागल की तरह। मैंने सत और असत में भेद किए बिना, क्या सत्य है और क्या असत है ऐसा भेद किए बिना, और जो अपनी इच्छा में आया उसको ग्रहण करना पागल की तरह, तो उससे ये जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। माने सत क्या है, किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, क्या वस्तु का स्वरूप है और क्या वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसा जो अंतर नहीं कर पाता है। वस्तु के अंदर क्या है और क्या नहीं है, दुनिया में क्या है और क्या नहीं है। सत माने होना और असत माने नहीं होना। सत माने जिसकी सत्ता है जगत में और असत माने जिसकी सत्ता जगत में नहीं है। तो किसकी सत्ता जगत में है और किसकी सत्ता नहीं है, ऐसा जिसको भेद नहीं है, वो उन दोनों में अंतर किए बिना और अपनी मर्जी से चाहे जैसा उपलब्ध करता है, यानी चाहे जैसा वस्तु के स्वरूप को मानता है। जैसे कि पागल अपनी इच्छा से चाहे जैसे वस्तु को मानता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि भी अपनी इच्छानुसार वस्तु को चाहे जैसा मानता है, और इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या कहलाता है। क्या सत्य क्या है, असत क्या है, इसका उसको ज्ञान ही नहीं है। जैसे वस्तु अपने चतुष्टय से सत है और पर चतुष्टय से असत है, लेकिन ये अपने चतुष्टय में पर असत होने पर भी अपने में पर को भी मिला लेता है। स्वरूप से वस्तु सत है और पर रूप से क्या है, असत है। तो स्वरूप से सत है, पर रूप से असत है, लेकिन ये स्वरूप से भी सत मानता है और पर रूप से भी सत मानता है, यानी अपने स्वरूप में पर की भी मिलावट करता है, और दोनों को एक में एक मार के और अपनी इच्छा से चाहे जैसा अपने को और पर को अनुभव करता है। इसलिए ये पागल की भांति कहा है, इसलिए इसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा। जैसे उदाहरण के लिए देह और आत्मा बिल्कुल भिन्न भिन्न है। अपने आत्मा में देह का अस्तित्व है क्या, लेकिन ये अपने आप में देह के अस्तित्व को मिला के अनुभव करता है। अपने आत्मा में अपने आप में देह और अपने को मिला के अनुभव करता है। तो इसको ज्ञान नहीं है अभी सत्य का और असत का, क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और कोई तो दुनिया में ऐसे हैं जो सत्य ही मानते हैं कि दुनिया में असत कुछ है ही नहीं, और कोई ऐसे हैं जो केवल असत ही मानते हैं, सत्य मानते ही नहीं है। और कोई ऐसे हैं जो सत्य और असत में अंतर नहीं कर पाते हैं, और कोई ऐसे हैं जो सत्य और असत में यथार्थ अंतर नहीं कर पाते। ऐसे अनेक तरह के मिथ्या दृष्टि जीव जगत में है। क्या इसमें इन ग्रंथों में इसके ऊपर, इस सूत्र के ऊपर बहुत विचार किया है सब अन्य अन्य मतों की तरफ अपेक्षा से, कि भाई चारवाक मत सत्य कोई आत्मा के सत्य को स्वीकार नहीं करता, आत्मा की सत्ता कोई नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि। क्या ब्रह्म अद्वैतवादी है, वो दुनिया में भिन्न भिन्न पदार्थों के सत्य को नहीं मानते, वही मानते सारी दुनिया एक नाममयी है,
सिया राम नहीं, यानी सारी दुनिया एक अद्वैत ब्रह्म अद्वैत है, दूसरा कोई है ही नहीं। कण कण में एक भगवान ही व्याप रहा है, पूरी दुनिया में एक ही है बस, दूसरा कोई है ही नहीं। तो वो कहते हैं दूसरे क्यों नहीं है, ये सब सारे स्वतंत्र स्वतंत्र पदार्थ दिख रहे हैं, सारे विश्व में एक ही पदार्थ की सत्ता कैसे मानी जाए? एक को सुख हो रहा है, एक को दुख हो रहा है, एक जन्म रहा है, एक मर रहा है, तो सारे दुनिया में एक अद्वैत ब्रह्म की स्थापना नहीं की जा सकती। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के मत हैं, उनका यहाँ वर्णन दिया, देखो पढ़ते हैं। उत्पाद व ध्रुव युक्तम जो है वो सत है, और उससे अन्य जो है वो क्या है? असत है। अब इन दोनों में अंतर नहीं कर पाने से जो अविवेक होता है उसका नाम यहाँ पे मिथ्यात्व, मतलब उसका नाम मिथ्या ज्ञान कहा गया है। क्या? और जैसी भी प्रकार की अपनी इच्छा करके जिस किस प्रकार भी ज्ञप्ति हो जाना, जिस किस प्रकार भी जानना, उसका नाम है उपलब्धि। जैसे सोना है, सोना है, तो सोने में किसी को ये कल्पना हो जाएगी सोना नहीं अस्वर्ण है, और अस्वर्ण में ये कल्पना हो जाएगी ये स्वर्ण है। तो ऐसे ही किसी को सत में ये कल्पना हो जाएगी ये असत है, किसी को असत में ये कल्पना हो जाएगी ये सत है। तो ये सब मिथ्यात्व के भेद हैं। जो है दुनिया में उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करना, और जो नहीं है उसकी सत्ता को मानना। आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करना, और शरीर जो अपने में है नहीं, अपनी सत्ता में नहीं है, उसकी सत्ता को स्वीकार करना। दुनिया जो भ्रम के ऊपर जी रही है, भ्रम रूप जो दुनिया है, उसको तो सच्चा मानना, और अपने चैतन्य तत्व को जो सच्चा है, अनादि अनंत तत्व है, उसको असत मानना, उसकी सत्ता ही नहीं मानना। क्या? जो है उसको नहीं मानना, और जो नहीं है उसको मानना। अच्छा, इसमें मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान विपर्य गए ना, तो इसमें मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये जो दोनों विपर्य होते हैं, तो ये सहज भी होते हैं बिना किसी के सिखाए। लेकिन ये जो शुद्ध ज्ञान विपर्य होता है, ये 2 कारणों से होता है, या तो किसी के सिखाने से या फिर सहज। जैसे मिथ्या उपदेशों से ये कुशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान में विपरीत बना जाता है। मिथ्या उपदेशों से, ये सब मिथ्या उपदेश है ना, जगत में एक ही ब्रह्म है, जगत में सब क्षणिक है, अथवा जगत के अंदर कोई आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। तो ऐसे जो अन्य मतों के जो निरर्थक मिथ्या उपदेश हैं, उनके उपदेश से भी जीवों को क्या उत्पन्न हो जाता है? कुशुद्ध ज्ञान हो जाता है, विपरीत ज्ञान हो जाता है। और ये विपरीत ज्ञान संशय पूर्वक होता है, संशयात्मक होता है, विपर्यात्मक होता है, अनध्यवसाय रूप होता है। क्या? कोई किसी के विपरीत हो जाता है, किसी के संशय रूप, किसी के अनध्यवसाय रूप। विपरीत रूप मतलब कि जैसा नहीं है वस्तु वैसी मानना, और असंशय माने कि वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं होना। परस्पर विरुद्ध 2 कोटि के स्पर्श करने वाले ज्ञान का नाम क्या है? संशय। और विपर्य माने विपरीत जानकारी हो जाना। और अनध्यवसाय मतलब कुछ है ऐसे ज्ञान करने की रुचि नहीं रखना, उसको जानने की इच्छा नहीं होना। तो ये अनध्यवसाय रूप भी ज्ञान इन तीनों में हो, मतलब ये संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये तीनों प्रकार के मिथ्या ज्ञान इन शुद्ध ज्ञानों में वर्तते हैं। और किसी के उपदेश से वर्तते हैं, और बिना किसी के उपदेश से भी वर्तते हैं। उपदेश आदि से मतलब किसी अन्य मत का उपदेश हो जो कि सच्चा न हो, और उसकी संगति में आ जाए ये जीव, तो इसको अनेक प्रकार के मिथ्या वासनाओं की जो है वो हो जाती है। मैंने मिथ्या वासना की उत्पत्ति मैंने कुशुद्ध ज्ञान उत्पत्ति जाता है, और वैसे ही मानता वस्तु सत्यार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं मानता। हाँ, अग्रहित कह सकते हैं। एक तो होता है अग्रहित,
और दूसरा होता है ग्रहित। तो ये अग्रहित जो है वो सहज है, और जो जो किसी के द्वारा बताया गया है वो क्या है, ग्रहित है। जैसे कोई केवल द्रव्य की कल्पना करे और द्रव्य की कल्पना करके वस्तु को केवल नित्य ही माने, और कोई केवल पर्याय की कल्पना करे और वस्तु को अनित्य ही माने, द्रव्य को माने ही नहीं। कोई द्रव्य और पर्याय को बिल्कुल भिन्न भिन्न माने, कोई द्रव्य पर्याय को सर्वथा अभेद माने। तो ऐसे अनेक प्रकार के ये मिथ्या ज्ञान बढ़त रहे हैं। क्या वस्तुओं में सादृश्य माने, वस्तु में विसदृश्यता ही माने। सादृश्य माने सब वस्तु एक ही है, दुनिया में अलग अलग कुछ है ही। और कोई ये माने कि सब वस्तुओं में अलग अलग तो नहीं है, सादृश्यता कुछ है ही। तो सादृश्यता है कि नहीं अपने में किसी में, और विसदृश्यता है कि नहीं, अपन सब में सादृश्यता है कि नहीं किसी अपेक्षा। क्या बात की सादृश्यता है, जीवोत्पन्न की अपेक्षा सब सादृश्य है, और विसदृश्यता है कि नहीं कि सब सादृश्य ही है, अलग अलग भी है कि नहीं, सबकी सत्ता अलग अलग है। तो सादृश्य भी है और विसदृश्य भी है, दोनों धर्म है। तो एक को माने दूसरे को नहीं माने, माने इसको कहते हैं एकांतवाद। किसी एक धर्म को तो स्वीकार करता है लेकिन अन्य धर्मों का निषेध करता है। वस्तु नित्य है, द्रव्य अपेक्षा से वस्तु कैसी है, नित्य, और पर्याय अपेक्षा से अनित्य। द्रव्य माने जो उसका त्रिकाल स्वभाव है, जैसे ज्ञान दर्शन माने जो वस्तु का सामान्य सहज स्वभाव, चेतनता, चैतन्य द्रव्य है, तो चेतन द्रव्य तो सदा जिंदा है। सोना है वो हमेशा हर अवस्था में है, लेकिन उसकी जो अवस्थाएं हैं जिनको हम पर्याय कहते हैं वो शाश्वत नहीं है। आज कुंडल है, कल हार बन जाए, परसों मुकुट बन जाए, परसों पायजन बन जाए, बाजूबंद बन जाए। अवस्थाएं क्षणिक है, और अवस्थाओं में व्यापने वाला द्रव्य शाश्वत है। तो द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो वस्तु नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से देखो तो वस्तु अनित्य है। तो कोई द्रव्य पक्ष को ही माने और वस्तु को नित्य माने, कोई पर्याय पक्ष को ही माने और वस्तु को अनित्य माने। तो ये सब एकांतवाद के सारे भेद। माने वस्तु के किसी एक अंश को स्वीकार करके अन्य अंश का निषेध कर देना, उसको मानना ही नहीं, तो वो एकांत है। जैसे नित्य को माना अनित्य को नहीं माने, अनित्य को माने नित्य को नहीं माने, क्योंकि वस्तु में दोनों धर्म है, नित्य भी है और अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, भेद रूप भी है अभेद रूप भी है। तो वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, और ये वस्तु के किसी एक धर्म को मानता है और अन्य धर्म का क्या करता है, निषेध करता है कि अन्य धर्म है ही नहीं। तो अन्य धर्म का निषेध करने से क्या होता है, वस्तु यथार्थ समझ में नहीं आती, वस्तु की सिद्धि नहीं होती है यथार्थ। कोई भी वस्तु है वो तो द्रव्य पर्यायात्मक है, अकेले द्रव्य को मानेंगे तो पर्याय की सिद्धि नहीं होगी, पर्याय को ही मानेंगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। और बिना दोनों के वस्तु नहीं होती है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। मेरे को ऐसा गोरस लेके आओ। क्या चाहिए मुझे, गोरस। मैंने आपसे क्या मंगवाया, अगली बार आप क्लास में गोरस लेके आना। आप बाजार में गए, आपने कहा गोरस दो, बाजार ने कहा गोरस क्या चाहिए गोरस के नाम पे, कि हमको तो गोरस का लाना है कहा। अब गोरस क्या होता है, उसने कहा भाई गोरस है तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हमने कहा गोरस चाहिए। गोरस की कोई दुकान देखी क्या, नहीं है। दूसरे को कहा कि भैया तू एक काम करना, तू दूध दही वगैरह लेके आना। तो दूध दही लेने गया तो उसने कहा कि ये दूध है, ये तो गोरस है। तो हमको गोरस नहीं चाहिए, हमको तो दूध चाहिए। दूध दही छाछ मक्खन ये सब तो चाहिए, लेकिन वो गोरस नहीं होना चाहिए। और दूसरे को गोरस चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि दूध दही चाहिए कि छाछ चाहिए, क्या चाहिए। तो दोनों लेके आ पाएंगे क्या? गोरस किसी न किसी अवस्था में मिलेगा, और जो अवस्था होगी वो गोरस की होगी। अवस्थावान के बिना अवस्था नहीं, और अवस्था के बिना अवस्थावान नहीं। सोना आज तक बिना किसी अवस्था के किसी को मिला है, बिना शेप के, अनशेप सोना। कोई ना कोई शेप में तो मिलेगा ना, चाहे बिस्किट के रूप में मिले,
चाहे कुंडल के रूप में, हार के रूप में, मुकुट के रूप में, चूड़ी के रूप में, पायजम, अंगूठी, किसी न किसी रूप में मिलेगा सोना। तो सोने की कोई ना कोई अवस्था तो सदाकाल रहेगी। बिना अवस्था के सोना मिल सकता है? मैं आपसे कहूँ कि आप सोना लेके आओ बाजार से, आप ले आए बिस्किट, बिस्किट बने वो खाने वाला नहीं, बिस्किट मिलते हैं ऐसे सोने के, देखे कभी? कहाँ देखे? तो वो जो सोने के बिस्किट मिले तो बिस्किट का आकार रहा कि नहीं रहा? तो हमने कहा कि भाई तुमको सोना लाने को कहा था, बिस्किट के अंदर क्यों लिया है? तो हम वापिस गए, फिर आप और कुछ लिया क्या है? तो हम जो आप आकार लेके आओगे हम कह देंगे कि ये आकार क्यों लेके आए, हमको तो सोना चाहिए। तो सोना बिना आकार के मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। और कोई आदमी अपन उससे कहें कि भैया तू आकार लेके आना, बिस्किट लेके आना, तो बिस्किट लेके आया, हमने कहा तो सोना है, हमने तेरे से बिस्किट मंगाया था, तो वो कौन सा बिस्किट ले आएगा? फिर पाड़ लेगा बिस्किट ले। मतलब बिस्किट मिलेगा तो किसी न किसी चीज का मिलेगा, आटे का मिलेगा, सोने का मिलेगा, चांदी का, किसी न किसी चीज का मिलेगा। बिस्किट बिना वस्तु के नहीं, और वस्तु बिना बिस्किट अथवा किसी अन्य के नहीं। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। इसमें धातु क्या हो गई अपनी? सोना क्या है? द्रव्य, और उसकी अवस्थाएं क्या है? पर्याय। तो बिना अवस्थाओं के कोई द्रव्य नहीं पाया जाता। द्रव्य और उसकी कोई अवस्था नहीं हो तो द्रव्य क्या करेगा? द्रव्य होगा तो उसकी कोई ना कोई अवस्था तो रहेगी। चैतन्य द्रव्य है तो संसार अवस्था में है, तो उसकी या तो मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव, कोई ना कोई अवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी? तो संसार में नहीं रहेगा तो सिद्ध अवस्था रहेगी। बिना अवस्था के कोई द्रव्य मिलेगा क्या? द्रव्य तो है, अवस्था कोई नहीं, तो क्या होगा? अवस्था नहीं होगी। चाहे संसार अवस्था हो, चाहे मुक्त अवस्था हो, चाहे संसार में कोई भी चारों गतियों में से कोई भी अवस्था हो, चाहे मनुष्यों में बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, मनुष्य चाहिए लेकिन बच्चा नहीं चाहिए। तो युवा को भेज दिया, युवा भी नहीं चाहिए, तो वृद्ध को भेज दिया, वृद्ध भी नहीं चाहिए। बिना अवस्था वाला मनुष्य लेके आओ, बिना अवस्था वाला मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसकी कोई उम्र नहीं हो। क्या? वेटलेस, एजलेस, हाइटलेस, तो वो मनुष्य होगा क्या? भूत होएगा मनुष्य का। और यदि कोई कहे कि बालक तो चाहिए हमको, बालक, युवा, वृद्ध, लेकिन मनुष्य नहीं चाहिए, बच्चे को बुलाओ, ये बच्चे को बुलाएगा, हमने मनुष्य को क्यों बुला लाए? कि भैया बच्चा आएगा तो मनुष्य बना कोई अलग तो ही नहीं है, ये तो मनुष्य की अवस्था है। तो मनुष्य तो हो गया इसमें द्रव्य, और ये सब उसकी अवस्थाएं क्या हो गई? पर्याय। सोना द्रव्य और उसकी कुंडल आदि क्या हो गई? पर्याय। ऐसे चैतन्य द्रव्य है और उसकी मनुष्य, देव, नारक की भी ये सब क्या है? अवस्थाएं। तो कोई तो ऐसे मत है जो अवस्थाओं को ही मानते हैं, द्रव्य को मानते ही नहीं। जैसे बौद्ध मत है वो क्षणिक को ही मानता है, वो कहता है हर चीज नष्ट हो रही है हर समय। तो जैन कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है, तो ला तेरे पैसे, तेरे जेब में कितने पैसे हैं? 10,000 हमको उधार दे दे, दिए उधार, देखो वापिस दे, वापिस किसको दे? जिसने लिए वो तो मर गया, वो तो क्षणिक था, अब ये नहीं पर्याय है, ये अब वो तो चला ही गया। तो ऐसे में अपराध कोई और करके आएगा और सजा किसी और को ही मिलेगी। हिंसा कोई और करके गया आया और केस किसी और के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे यदि सर्वथा यदि अपन क्षणिक को मानेंगे कि वस्तु हर समय नई नई पैदा हो रही है और पुरानी नष्ट हो रही है, तो ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएगी। परीक्षा में कोई और बैठा, रिजल्ट किसी और को ही आ गया है। तो इसलिए क्षणिकवाद जो है बिल्कुल निरर्थक वितंडावाद है। और ऐसे कोई शाश्वत नित्य वस्तु को ही माने कि वस्तु तो सदाकाल एक सी है, उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, एक सी है, तो फिर ये तुम ये बताने की जरूरत ही क्या है? वो तो एक से ही है। जो गधा, मतलब यदि अज्ञानी है तो अज्ञानी है, फिर उनको ये बात बताने की क्या जरूरत है कि वो अज्ञानी तो अज्ञानी रहेगा ना, फिर तुम बता भी दोगे तो उससे ज्ञानी तो होगी। वस्तु तो सदा एक सी रहती है, तो एक सी रहती है, उसको उपदेश आदि की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यदि मूर्ख है तो मूर्ख ही रहेगा, तो मूर्ख ही रहेगा तो उसको उपदेश आदि की क्या आवश्यकता? या वस्तु शुद्धि है तो शुद्धि है तो ये सब क्रियाकांड करना बेकार है, ऐसा भी मानते कई मत। वस्तु नित्य शुद्ध है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए क्या करना, अपने तो खाओ पियो आराम से रहो, शुद्धि है वस्तु।
तो वो कहते हैं कि ये मत जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु शुद्धि होती तो ये फिर उपदेश आदि की जरूरत क्या रहती? धर्म की आवश्यकता ही नहीं फिर तो शुद्धि है तो। इसलिए द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, पर्याय अपेक्षा से तो कैसी है? अशुद्ध है। द्रव्य स्वभाव है, शुद्ध होने का स्वभाव है। सोना मेला हो रहा है तो सोने मेला है तो मेला वो सफ़ेद सोना शुद्ध होने का उसका स्वभाव है, लेकिन जिस समय वो मेला है उस समय तो मेला ही है ना। कपड़े का सफ़ेद होने का स्वभाव है, लेकिन गंदा है जिस समय तो गंदा ही है। सफ़ेद ही उसके स्वच्छता उसके स्वभाव में पड़ी हुई है, लेकिन वर्तमान में तो जिस अवस्था से वो युक्त है वैसे ही कहा जाए। तो ऐसे द्रव्य में सिद्ध होने का स्वभाव है, हर आत्मा में मोक्ष जाने का स्वभाव है, लेकिन वर्तमान में जिस अवस्था से युक्त होगा वो उसी अवस्था से युक्त कहा जाएगा। पोटेंशियल अलग चीज़ होती है और प्रेजेंट कंडीशन अलग होती है। पोटेंशियल तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि मतलब कह सकते हैं, मतलब जो उसमें शक्ति होगी वही कही जाएगी। द्रव्य में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को प्रकट करने की सामर्थ्य, ये द्रव्य स्वभाव। सिद्ध बनने की सामर्थ्य, प्रत्येक आत्मा में सिद्ध भगवान बनने की सामर्थ्य, तो ये क्या है? द्रव्य सामर्थ्य है। और पर्याय तो अभी वर्तमान में कैसी हो रही है? दीनहीन पामर हो रही है। तो पर्याय की सामर्थ्य का, पर्याय का और द्रव्य का दोनों का बोध न हो समीचीन, और किसी एक को स्वीकार करे, या तो द्रव्य को स्वीकार करे अथवा पर्याय मात्र को स्वीकार करे, तो वो जो है विपर्य ज्ञानी है, विपरीत ज्ञानी। ऐसे बहुत सारे मतों के नाम दिए इन्होंने यहाँ पे। कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है, सबके अलग अलग विचित्र विचित्र मान्यता है। क्या ये इसमें बहुत, कोई शून्य मतवादी है, शून्यवादी है, वो किसी चीज को मानता ही नहीं, वो कहता है सब शून्य है, दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब शून्य शून्य है। तो शून्य है तो तू भी शून्य है, तेरी बातें भी शून्य है। ऐसा इन सब का अनेक मतों का इन्होंने अच्छा वर्णन किया है। अपन देखो इसमें से पढ़ते हैं तो क्या है, आप लोगों के लिए बहुत ऊपर की चीजें हो जाएगी, इसलिए इसको आगे ही छोड़ के अभी आगे चलता है। इसमें से पढ़ता है, ये निकाल लो सब, बहुत छोटी सी अभी। पेज नंबर 38। अब अभी प्रश्न क्या था कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों ही कई ज्ञान, दोनों माने दोनों ही मति शुद्ध ज्ञान से युक्त है, लेकिन एक का ज्ञान कुमति कहलाता है, एक का सुमति कहलाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इस शंका का निराकरण करने के लिए सूत्रकार सूत्र कहते हैं, सत सतोर विशेषाद उन्मत्तवत्। अर्थ सत अर्थात विद्यमान और असत अर्थात अविद्यमान। सत का मतलब जो है, सत माने सत्ता, जिसकी सत्ता है दुनिया में वो क्या कहलाता है? सत। और जिसकी सत्ता नहीं वो क्या है? असत। जैसे गधे का सिंह, गधे के सिंह बोले जो है, मेरे पड़ोस में बंध्या स्त्री थी, बान स्त्री, उसका पुत्र जो था उसकी शादी आकाश के अंदर एक बहुत बढ़िया बगीचा था, और उस बगीचे के अंदर उसका बेटा गधे के जो सींग वाला गधा था, उस सींग वाले गधे पे बैठ के आया और उसकी शादी आकाश के बगीचे में हुई। और किसकी? बंध्या के पुत्र की। तो ये सब क्या है? असत है क्या इनकी दुनिया में सत्ता? इसलिए जो विद्यमान नहीं है वो क्या है? असत है। अथवा सत यानी अच्छा और असत यानी बुरा, एक ये भी अर्थ है। मैंने अच्छे और बुरे में विवेक नहीं कर पाना, ये भी मिथ्या दृष्टि का कारण, मिथ्यात्व का कारण है। मिथ्या दृष्टि सत और असत के भेद को नहीं जानता, और उन्मत्त पुरुष की तरह अपनी रुचि के अनुसार वस्तु को ग्रहण करता है।
उन्मत्त पुरुष की तरह माने पागल पुरुष की तरह, जो जिसने पीली होती है वो अपनी रुचि के अनुसार वस्तु को ग्रहण करता है, माने वस्तु को जैसा है वैसा का वैसा ग्रहण नहीं करता है। पीने वाले की तो जो मर्जी आती है वो ग्रहण करता है। क्या जैसे सामने पत्थर आ गया तो अबे अलग हट जा, अब वो आदमी यही नहीं मान, तो उसको दे जोर से ठोकर मारी, ठोकर मारने में घुटने पाँव में लगी तो घूम गया, देखा अलग हो गया। अपनी मर्जी से चाहे जो मानता है, क्या वहां तो कोई था ही नहीं क्या, लेकिन उसकी भ्रम में, उसकी बुद्धि में क्या भ्रम उत्पन्न हुआ है कि मैंने उसको अलग कर दिया, जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसको अलग कर देता हूँ। अब वो अलग हुआ है कि ये खुद ही अलग हो गया, लेकिन इसको ये अंतर नहीं ख्याल में आता है। उन्मत्त माने पागल की तरह, तो एक पागल पुरुष का उदाहरण दिया। जैसे पागल अपनी इच्छानुसार वस्तु को ग्रहण करता है, वस्तु का जो स्वरूप है वैसा ग्रहण नहीं करता। ठीक उसी तरह मिथ्या ज्ञानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण नहीं करता है, अपनी इच्छानुसार चाहे जो मानता है। देखो क्या है, एक तो आदमी में दो बहुत बड़ी बड़ी विशेषता है। वर्णी जी कहा करते थे कि बोले ये जो लोग हैं ना, लोगों में दो एक्स्ट्रा विशेषता है। बोले वो खासकर बुंदेलखंड में हुए थे तो वो कहते थे कि बुंदेलखंड के लोगों में 72 कलाएं नहीं है, 74 है, 2 एक्स्ट्रा है। बोले 2 कौन सी एक्स्ट्रा है? बोले एक तो एक अछू जानत नहीं है और दूसरी जो बतावत है उनकी मानत नहीं है। एक तो खुद जानता नहीं है, चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन जो जानते हैं उनकी ये मानता ही नहीं। क्या तो ऐसी स्थिति इसकी है उन्मत्त के समान। एक तो ये स्वयं तो जानता ही नहीं कुछ, और जो भगवान जिन्हें जो बता रहे हैं उनकी ये मानता नहीं, उनकी समझता ही नहीं। मैंने आप तो कछु नहीं जाने, और जो जानने वाले हैं उनकी माने भी नहीं। मैंने खुद तो इंजीनियर हो ही नहीं, डॉक्टर नहीं होवे खुद, और जो डॉक्टर होवे इनको क्या आता, तो जाके एक कमरे के अंदर चीरा लगाए थे, मैं ही लगा दूं, ला चक्कू ला। क्या एक डॉक्टरी पढ़ने के लिए आदमी को 30 साल लगाने पड़ते हैं, लगाने पड़ते ही नहीं, 30 साल तक पढ़ाई करता है तब वो डॉक्टर बन के निकलता है। एक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 25 साल लगते हैं, लेकिन वो ऐसा समझता है कि धर्म तो मैंने बिना पढ़े ही सीख लिया है, और जो पढ़े लिखे हैं वो सब मूर्ख है। बड़ा गजब है। मतलब जो पढ़े, जिसने धर्म के अंदर जीवन दिया, वो तो उसको लगता है अज्ञानी, और आपकी बुद्धि उसको लगती है महाज्ञानी। भैया जी ने एक शास्त्र नहीं पढ़ा है, आप तत्वार्थ सूत्र के 2 सूत्र पूछ लो उनसे तो वो नहीं मालूम है, और फिर ज़्यादा कुछ होगा तो पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, तो पढ़ने से क्या होता है, तो भगवान की तो सुननी नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार वस्तु स्वरूप मानना है। तो अब मानना है तो उसको तो पंडित जी कहते हैं, मतलब आचार्य देव कहते हैं कि वो पागल की तरह है, अपनी मर्जी के अनुसार वस्तु के स्वरूप को चाहे जैसा ग्रहण करता है। भगवान जिनेंद्र यदि नहीं होते, यदि जिनवाणी नहीं होती, तो हमें यथार्थ वस्तु स्वरूप कौन बताता। और एक घर के अंदर 2-4 जनों से कुछ बातें सुन लेना, माता पिता से, और थोड़ी बहुत 2-4 बातें ज्ञान हो जाना, वो एक अलग बात है। और एक व्यवस्थित रीति से किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करके और तत्व ज्ञान होना अलग बात है। अपन अपने कुल में पैदा हुए, जैन कुल में, तो अपनी माँ ने बताया 20 तीर्थंकर जो है सब में शिखर जी से मोक्ष गए, 1 तीर्थंकर पावापुर जी से गए। तो हम तो समझ, हमको भी सब ज्ञान है, क्या ज्ञान नहीं हमको। 24 तीर्थंकर के नाम याद है मेरे को, चिन्ह भी याद है, सब याद है। अब वो याद क्या याद है, मुझे 2-5 बातें सीख नहीं रखी है, और अपने को ये मानता है कि मैं तो महाज्ञानी हूँ, मेरे समक्ष कोई यही नहीं। क्या रात को नहीं खाता हूँ, मैं जमीकंद नहीं खाता हूँ, और मैं तो हर अष्टमी 14 का उपवास करता हूँ, ऐसे समझने को 2-4 कुछ करके और अपने आप को महाज्ञानी मानता, और जानत कुछ नहीं है क्या। और इधर देखो तो ऐसी कभी कभी क्रियाएं भी ऐसी करता, एक क्रिया तो ऊंची और एक क्रिया इतनी नीची, अष्टमी का उपवास और नवमी को होटल में पाड़ना, बाजार का भोजन सब कर ले क्या। मैंने ऊपर तो सूट 5000 का और नीचे लुंगी, लोग देखे और लुंगी भी ऐसी घर की, और स्लीपर, और शादी में चले जाए,
और क्या सूट कैसा लग रहा है, लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है सूट, तो क्या। तो एक क्रिया तो ऐसी ऊंची करता है कि पूछो ही मत, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। 3 दिन उपवास, 5 दिन उपवास, 8 दिन उपवास, 10 दिन उपवास, और बाकी 355 दिन कहीं कुछ नहीं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इसने अपनी मर्जी अनुसार करता है, इसकी जो मर्जी में आ जाए, इसकी मर्जी में आ जाएगी इस बार अपने को 5 करना है, कर लो 5। क्या बोले 5 के बिना लोग खुश चाहिए, तो 5 तो अपने को चाहिए, जुलूस ही निकालते 5 के बिना। बोले लिस्ट जाती है तो उसमें 3 और 5 तो कम से कम कंपल्सरी, 5 वालों का विशेष सम्मान, 3 वालों का कम, तो विशेष होना चाहिए। तो ये जो जीव है इसको अपनी इच्छानुसार करता है, भगवान की आज्ञा अनुसार नहीं करता। इसको भगवान की आज्ञा का पता क्या है, पहले क्या चीज छोड़ी जाती है, अभक्ष की भक्ष, अभक्ष। और ये काय को छोड़ने में लालायित रहता है, भक्ष को। इसको जितनी भक्ष को छोड़ने में इच्छा, भक्ष को छोड़ने में जितनी आतुरता होती है ना, उतनी अभक्ष को छोड़ने में नहीं होती। इससे कहो कि तू 355 दिन 10 लक्षण के अलावा 355 दिन रात्रि भोजन त्याग कर दे, जमीकन त्याग कर दे, नहीं, वो तो अपने से नहीं हो सकता। वो कैसे कर दे, तो वो तो करेगा नहीं। इधर 10 दिन जो है खूब कसरत कर कुड़ा के, जैसे तैसे कर कुड़ा के ठोक देगा होगा, 9वें दिन बिस्तर में सब लोग आग पूछे और कैसे हो गई यार साता में तो हो। ऐसी इसकी ये है, मतलब कोई, मतलब जिसको भी धर्म का ज्ञान नहीं है वो यही करेगा। क्या चीज़ पहले त्यागना चाहिए, उसका ज्ञान ही नहीं है उसको, तो वो अपनी इच्छा अनुसार त्याग करता है, अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को छोड़ देता है। बोले करेला, मैंने करेले छोड़ दिए, और आलू वो तो चलता है। तो अब करेला चलता, करेले छोड़ दिए और आलू चलता है, क्यों करेला क्यों छोड़ दिया, पसंद नहीं है इसलिए करेला छोड़। तो ये कोई त्याग है क्या, इसका त्याग नाम पता है। जो भक्ष है उसको छोड़ेगा, करेला छोड़ देगा, लौकी छोड़ देगा, गिलकी छोड़ देगा, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, तो तू ये सब छोड़ देगा तो फिर खाएगा क्या। गिनती की तो चीज़ें हैं और उनको भी छोड़ रहा है, और जो छोड़ने लायक है उसका ठिकाना ही नहीं है। हर एक आदमी ने कोई ना कोई धर्म की एक क्रिया को भी ऊंचा बना रखा है। किसी को पूजन की मुख्यता है, किसी को आरंभ की मुख्यता है, आरंभ त्याग की मुख्यता है, कोई ने दान को धर्म मान रखा है, कोई ने तीर्थ यात्रा को मान रखा है, तो वो बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। जिसने दान को मान रखा है धर्म है, तो कैसे भी कमाओ, 2 नंबर से चाहे 4 नंबर से, क्या चाहे देसी शराब का ठेका ले लो, वो दान धर्म है, दान देना चाहिए, चाहे कैसे भी कमाओ। और किसी को ऐसा है कि आरंभ त्याग है, भाई अपने को तो कुछ भी नहीं करना, अपन तो कोई काम ही नहीं करेंगे, तो आरंभ कुछ नहीं करेंगे, और अभी राग गया नहीं है, घूमने का राग है, फिरने का राग है, सब राग सब है, काम कुछ नहीं करेंगे। काम करने में हिंसा होती है, परिग्रह में वो अपन तो कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं, नौकरी करेंगे ना धंधा करेंगे, तो नौकरी धंधा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पाप होता है, तो पाप होता है बात तो सही है, लेकिन फिर याचना भी नहीं करे, फिर वो याचना करे, तो वो कह रहे एक क्रिया तो बहुत अच्छी करी, दूसरी नीची करी। याचना करना अच्छी चीज़ है, या फिर बिजनेस चालू कर दो, विधान पर विधान 1000 रुपये, और अष्टांगा की, अष्टांगा का भी है अलग पैकेज है उसका, 10 लक्ष का पैकेज अलग है क्या। तो ऐसे वो उसको आजीविका का साधन बना ले, तो लौकिक आजीविका को छोड़कर और धर्म को आजीविका का साधन बनाए तो और महापाप रूप कार्य हुआ क्या। आरंभ सारंभ तो तुम्हें किसी और से करवाया, धर्म के नाम पे पैसे लिए, तो जिससे लिए उसने तो बेचारे ने धर्म भावना से किया ना, मतलब उसने कमाया कि नहीं कमाया, तो वो कमा कमा के तेरे को दे रहा है। दीनता होगी है, तो याचना करेगा तो दीनता नहीं होगी फिर। तो एक काम तो वो तो ऊंचा, और कोई को पूजन करने की मुख्यता है, तो इतनी मुख्यता है कि चलो दिन हो चाहे रात हो, सुबह 4 बजे उठ के कलश कर दे भगवान, जय भगवान की जय। और कोई कोई ऐसा है कि नहीं, इसमें तो हिंसा होती है, पूजन के द्रव्य में भी हिंसा होती है, धोती दुपट्टे पहनने में भी हिंसा होती है,
ये हिंसा होती है, हिंसा हिंसा हिंसा। मंदिर जाने में भी हिंसा होती है, तो घर में बैठ के आराम से टीवी देखो। क्या ऐसे ऐसे महापुरुष है अपने देश में जिन्होंने एक धर्म के अंग को ही मुख्य मान रखा है। कोई को 16 का रहता है, 16 ही धर्म है, तो वो 16 के लिए क्रोध कर ले भले। 16 धर्म, कपड़े धो के खाना खाना। जो कपड़े धो के नहीं खाते हैं, न कपड़े धो के नहीं पहनते हैं, उनकी दृष्टि में वो सब महापापी है। तो एक तरफ घर में तो 16 पहन के खाएगा और बाहर बाजार में वेटर के हाथ से खाएगा। घर में 16 घर में होता है, रसोई में तो ही होता है। रसोई में तो सब आग मीच के चलो। तो इसलिए एक क्रिया ऊंची और एक क्रिया नीची। तीर्थ यात्रा करने का बहुत शौक है, तीर्थ यात्रा करने गए, और तीर्थ यात्रा तो खूब करनी है, लेकिन वहाँ जाके ऊपर जाके बोले शिखर जी पे जाके जब यात्रा पूरी हो जाती है और फिर नीचे वो जो भजिए की दुकान है, वहाँ भजिए खा के जो आनंद आता है तो वो आनंद तो खाने में भी नहीं आता है। तो ये एक काम तो अच्छा किया और दूसरा काम एकदम निकृष्ट किया। क्या? तो इसको पंडित जी कहते हैं कि ये सब बैलेंसिंग काम नहीं है, इम्बैलेंस। क्या? जैसे कोई जो है एक इंद्री की तो दया पाले, तिरंचों की दया पाले, और आदमी को खा जाए, ब्याज पर पैसे देवे ऐसे 10%, 5%, तो खून चूस ले। तो ये एक क्रिया ऊंची, एक क्रिया नीची। समझ में आया? जैसे शादी का त्याग कर दे और टीवी देखे आराम से, तो स्व स्त्री का तो त्याग, मतलब स्त्री नहीं लगी, और पर स्त्रियां जो जितनी सारी स्त्रियां आती है टीवी में कि पुरुष सब आते हैं, उसको देखते हैं आराम। तो त्याग क्यों किया? यदि स्त्री का राग था तो एक से विवाह कर लेते थे। या कोई कहे कि मैंने अपनी स्त्री का तो मैंने त्याग कर दिया है, और कहाँ गए वो पर स्त्री सेवन करने लग जाए, क्लब चले जाए या टीवी देखता रहे, तो ये तो एक क्रिया तो ऊंची और एक क्रिया अत्यंत नीची। ऐसा लोग करते रहते हैं। तो विचार विवेक कुछ नहीं है ना, ये इसको कहते हैं विचार विवेकहीन। तो ये इसको कहते हैं धर्म का एक, मतलब उसने बैलेंस नहीं, पागल जैसी। पागल क्यों कहा है? क्योंकि पागल लोगों जिनको ज्ञान नहीं होता है वो ऐसे धर्म का आचरण भी अपनी मन मर्जी के अनुसार करते हैं। वो एक क्रम को नहीं जानते हैं कि मेरी भूमिका के अनुसार क्या चीज त्यागने योग्य है और क्या करने योग्य है। मेरी भूमिका में कौन सी चीज ले सकता हूँ और कौन सी चीज नहीं ले सकता हूँ, मेरी अभी दशा क्या है। नहीं तो ऐसी चीजें करे जो मुदिराज भी नहीं करते, इतनी बड़ी ऊंची। मुदिराज भी देख के कह रहे ये तो भगवान ही हो गया इसका अच्छा। और एक चीजें ऐसी करे जो सामान्य व्यक्ति भी उंगली उठा दे। तो इसको भी ये नहीं मालूम है कि मेरी गुणस्थान के योग्य, मेरी पदवी के योग्य, मेरी अवस्था के योग्य क्रिया क्या है और अयोग्य क्रिया क्या है। और जिसको इसका ज्ञान नहीं होएगा वो तो वास्तव में धर्म के क्षेत्र में भी आ जाएगा, तो क्या करेगा? ठोकर खाएगा। कहाँ खर्चा करना चाहिए और कहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए। क्या ऑफिस के अंदर कहते फोन लाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फोन नहीं, खर्चा होता है ऑफिस में फोन नहीं। फोन का खर्चा कितना होता है? और घर के अंदर महिलाएं अपने ससुराल में लगा, और मम्मी जी कैसी हो आप है? तो उसको ये विचार नहीं है कि कहाँ खर्चा जरूरी है और कहाँ रोका जा सकता है। जहाँ रोका जा सकता है वहाँ तो खूब हो रहा है, और जहाँ किया जाना चाहिए वहाँ खर्चा ही नहीं करे, तो वो क्या होगा? उसका धंधा क्या होगा? फेल हो जाएगा। समझ में आया ना? ऐसे लौकिक में भी जो ज्ञान नहीं होता उसे क्या होता? फेल। तो इसलिए उन्मत्त की तरह उदाहरण दिया उन्होंने। उन्मत्तवत माने पागल की तरह। देखो अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर से आया ना यहाँ पे, जैसे मदिरा पीकर ये वो ना मिथ्या दृष्टि सत और असत के भेद को नहीं जानता और उन्मत्त पुरुष की तरह अपनी रुचि के अनुसार वस्तु को ग्रहण करता है, जो उसकी रुचि में आएगा वो। यहाँ क्या लिखा है वो नहीं चलेगा, आगम के पद्धति के अनुसार नहीं चलेगा कि यहाँ क्या लिखा है।
वो तो अपनी रुचि के अनुसार काम करेगा। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुआ मनुष्य कभी माता को पत्नी कहता है और कभी पत्नी को माता कहता है, कभी कभी पत्नी को पत्नी और माता को माता भी कहता है, फिर भी वह ठीक समझकर ऐसा नहीं करता। इसी तरह मिथ्या दृष्टि भी घटपट आदि पदार्थों को घटपट आदि जानता है, किंतु मिथ्यात्व का उदय होने से यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान उसे नहीं है, इसी से उसका ज्ञान मिथ्या माना जाता है। मैंने भले ही वो घट भी जाने कि ये घड़ा है, लेकिन उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। क्योंकि उसको कोई निर्णय नहीं है कि ये पुद्गल है, मेरा नहीं है, पर वस्तु है, मैंने उसमें उसका अहंकार ममकार नहीं गया, उसको यथार्थ स्वरूप से नहीं जाना है, पर वस्तु को अपना मानने की बुद्धि उसमें विद्यमान है, इसलिए घड़े को घड़ा जानने पर भी उसका ज्ञान क्या है? मिथ्या है। ठीक है, अब एक इसमें से और पढ़ लेते हैं सर्वार सिद्धि से, टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे इसी सूत्र को अपन सर्वार सिद्धि से पढ़ के कल अपना अंतिम सूत्र होगा निगम संग्रह व्यवहार ऋजु शब्द शब्द संविरूढ़ एवं होता है। अभी की चर्चा अपन यही समाप्त करें।